हेलो माय डियरेस्ट पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन एंड दिस इज अरविंद। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ स्टडी ऑफ टेंसेस बेस्ड ऑन एक्शंस का पार्ट 2। मुझे उम्मीद है कि 1 कंप्लीटेड एक्शन और 2 कंप्लीटेड एक्शंस जो मैं इस वीडियो के पार्ट 1 में पढ़ाया था उसका सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। और आज मैं लेकर आया हूँ पार्ट 2। पार्ट 2 में है कंटिन्यूअस एक्शन। और कंटिन्यूअस एक्शन प्रेजेंट टेंस में भी होता है, पास्ट टेंस में भी होता है और फ्यूचर टेंस में भी होता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है टेंस का 2 कंपोनेंट्स है, एक्शन और टाइम। यानी बिना टाइम का टेंस का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है और बिना एक्शन का टेंस का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से टेंस इज इक्वल टू टाइम एंड एक्शन। अब जो एक्शंस है वो कितने तरह के होते हैं मैं पहले भी बता चुका हूं। रूटीन एक्शन, कंटिन्यूअस एक्शन, 1 कंप्लीटेड एक्शन और 2 कंप्लीटेड एक्शंस। सो 1 कंप्लीटेड एक्शन और 2 कंप्लीटेड एक्शन ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं आपको। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूं कंटिन्यूअस एक्शन। कंटिन्यूअस एक्शन होता क्या है और तीनों टेंस में उसका यूज हम कब करते हैं और किस तरह से करते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं कंटिन्यूअस एक्शन प्रेजेंट टेंस का। जब हम प्रेजेंट टेंस के कंटिन्यूअस एक्शन की बात करते हैं तो कंटिन्यूअस एक्शन को हम 2 डिफरेंट तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में और दूसरा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोनों टेंसेस कंटिन्यूअस एक्शन के लिए यूज किया जाता है, लेकिन जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो हम उस एक्शन की बात करते हैं जो इस वक्त चल रहा होता है। यानी वह एक्शन कब शुरू हुआ वह मेंशन नहीं होता है। वह एक्शन कब शुरू हुआ, वह एक्शन कब तक चलेगा यह मेंशन नहीं होता है, बल्कि सिर्फ यह मेंशन होता है कि वह पार्टिकुलर एक्शन इस वक्त चल रहा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं अपना होमवर्क पूरा कर रहा हूं, मैं दिल्ली जा रहा हूं वगैरह। और जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो वह भी एक कंटिन्यूअस एक्शन है जो इस वक्त चल रहा होता है, लेकिन उसमें यह मेंशन होता है कि वह एक्शन, वह काम कब शुरू हुआ। जैसे मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूं, यह होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि मेरे पढ़ने का काम जो इस वक्त चल रहा है वह 2 घंटे पहले शुरू हुआ। So we should use present perfect continuous tense in this case. अब इसमें जो एडवर्ब ऑफ टाइम यूज किया जाता है वह इस वक्त यानी नाउ या एट द मोमेंट एटसेट्रा, या एडवर्ब ऑफ टाइम हम यूज कर सकते हैं। अब जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो उसमें यह मेंशन होता है कि कोई भी एक्शन कब से चल रहा है या कब शुरू हुआ। कब शुरू हुआ यह अगर मेंशन करते हैं तो वह बन जाता है पॉइंट ऑफ टाइम, और उसके लिए हम सिंस यूज करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए वी यूज सिंस। और वह एक्शन कितने वक्त से चल रहा है तो वह बन जाता है पीरियड ऑफ टाइम, और उसके लिए हम यूज करते हैं फॉर। और यह हम तीनों टेंसेस में यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से हम कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। आई एम हैविंग माई लंच एट द मोमेंट। यहां पर हैव का मतलब है खाना पीना, लेना या ग्रहण करना। सो आई एम हैविंग माई लंच एट द मोमेंट, यानी इस वक्त मैं अपना दोपहर का भोजन कर रहा हूं, यानी अपना लंच कर रहा हूं। यह लंच करने का काम कब शुरू हुआ यह मेंशन नहीं है। सो दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम बात करेंगे आई हैव बीन हैविंग माई लंच फॉर 15 मिनट्स। मैं 15 मिनट से लंच कर रहा हूं, यानी लंच करने का काम शुरू हुआ 15 मिनट्स पहले। तो उस केस में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे, बिकॉज उसमें यह मेंशन है कि वह काम कब शुरू हुआ। आई हैव बीन हैविंग माई लंच सिंस 1 o'clock। मैं 1 बजे से
अपना लंच कर रहा हूं, यानी लंच करने का काम शुरू हुआ 1 बजे और 1 बजे शुरू हुआ, दिस इज पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए हमने यहां यूज किया है सिंस और यह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई एम राइटिंग अ लेटर, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि इसमें यह मेंशन नहीं है कि यह काम कब शुरू हुआ, सिर्फ इसमें यह मेंशन है कि लेटर लिखने का काम इस वक्त चल रहा है। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम दूसरे शब्दों में एक टेम्पररी एक्शन भी कहते हैं, क्योंकि यह एक्शन कब शुरू हुआ और यह एक्शन कब तक चलेगा यह मेंशन नहीं होता है। सो दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ टेम्पररी एक्शन। यू हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 hours, आप इस काम को 2 घंटे से कर रहे हो, यानी आप यह काम तो कर रहे हो, लेकिन काम करने का काम कब से चल रहा है यह मेंशन है। कब से चल रहा है? 2 घंटों से चल रहा है। सो दिस बिकम्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग हियर, आप यहां पर कितने समय से रह रहे हो। यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब हम पूछते हैं कि कोई काम कब से चल रहा है, वह भी होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और उसका आंसर भी होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका आंसर क्या हो सकता है? आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 years, आई हैव बीन लिविंग हियर, हम लिख सकते हैं फॉर 2 years, बिकॉज पीरियड है 2 साल का, या 2 साल पहले कौन सा साल था वह मेंशन करते हैं, तो वह बिकम्स दैट, सो दैट बिकम्स पॉइंट ऑफ टाइम, और हम क्या यूज करेंगे? सिंस 2019। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं जिसको हम किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं, किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं, यानी ना तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं और ना ही हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं, और इस तरह से हम पास्ट और फ्यूचर में भी इनका यूज कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। जैसे है सी है, टेस्ट है, स्मेल है, थिंक, नो, मीन, माइंड वगैरह, these are the verbs which are never used in any continuous or perfect continuous tense. But there are certain exceptions कि जो टेस्ट है, स्मेल है और हैव है, इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी यूज कर सकते हैं, बट द मीनिंग थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। जैसे जब हम बात करते हैं टेस्ट की, टेस्ट का मतलब होता है अगर देना, टेस्ट का मतलब होता है टेस्ट देना, स्वाद देना, तो इसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं। जैसे मिल्क टेस्ट स्वीट, अब हम यहां पर यह यूज नहीं कर सकते हैं कि मिल्क इज टेस्टिंग स्वीट, नो, यह हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही लिखा जाएगा या सिंपल पास्ट में ही लिखा जाएगा। लेकिन जब टेस्ट का मतलब होता है स्वाद लेना, तो हम लिख सकते हैं आई एम टेस्टिंग मिल्क। सो उसी तरह से स्मेल है, स्मेल का मतलब अगर होता है सुगंध देना या दुर्गंध देना, तो हम उसे सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में यूज करेंगे, और जब स्मेल का मतलब होता है सुगंध लेना या दुर्गंध लेना, तो हम उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी यूज कर सकते हैं। उसी तरह से हैव है, हैव का यूज अगर हम पोजीशन के लिए करते हैं, हैव का यूज हम अगर पोजीशन के लिए करते हैं, यानी यह एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं कि कोई भी वस्तु मेरे पास है, तो वह हमेशा होता है सिंपल प्रेजेंट। जैसे आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन। लेकिन हैव का मतलब अगर होता है खाना पीना, तो हम उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी यूज कर सकते हैं। जैसे आई एम
हैविंग माई लंच। और जो ये रूल्स मैं बता रहा हूं ये सारे टेंसेस में यूज हो सकता है, पास्ट टेंस में भी हो सकता है और फ्यूचर टेंस में भी हो सकता है। सो हमेशा याद रखना कि दीज आर सम ऑफ द वर्ब्स विच आर नेवर यूज्ड इन एनी कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, बट टेस्ट, स्मेल एंड have dual roles. They can be used both in simple present tense and continuous tense. अब हम आते हैं कंटिन्यूअस एक्शन पास्ट टेंस का। पास्ट टेंस का जो कंटिन्यूअस एक्शन है उसे भी हम पास्ट कंटिन्यूअस में यूज करते हैं और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी यूज करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में हम यूज करते हैं यानी किसी वक्त पे कोई काम चल रहा था, बीते हुए समय में किसी वक्त पे कोई काम चल रहा था, तो वह आप वक्त मेंशन करेंगे। जैसे जब तुम मेरे घर आए तो मैं पढ़ाई कर रहा था, आई वॉज स्टडिंग व्हेन यू केम टू माई हाउस। लेकिन यह मेंशन नहीं होता है कि काम जो चल रहा था वह कब से चल रहा था या कब शुरू हुआ, यह मेंशन नहीं होता है। दैट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऑन द कंट्रेरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यह मेंशन होता है कि किस वक्त कोई काम चल रहा था और यह भी मेंशन होता है कि वह काम कब से चल रहा था या किस वक्त से चल रहा था। जिस तरह से आपने प्रेजेंट में पढ़ा है सेम रूल यहां पर भी अप्लाई होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी यह हमें मेंशन करना है कि कोई भी एक्शन जो चल रहा था वह कब शुरू हुआ या फिर कितने वक्त से चल रहा था। वहां भी हम यूज करेंगे सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इसमें जो एडवर्ब ऑफ टाइम हम मेंशन करते हैं वह क्या मेंशन करते हैं, देन होता है या पास्ट एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। जैसे स्टरडे हो गया, डे बिफोर स्टरडे हो गया, लास्ट डे हो गया, लास्ट मंथ हो गया, लास्ट ईयर हो गया। या फिर हम यह भी मेंशन कर सकते हैं कि एक कंप्लीटेड एक्शन, वह भी हम मेंशन कर सकते हैं। जैसे जब तुम मेरे घर आए तो मैं पढ़ाई कर रहा था, आई वॉज स्टडिंग। मैं पढ़ाई कर रहा था, कब कर रहा था, when you came to my house। सो इसमें या तो आप टाइम मेंशन कीजिए पास्ट में, यानी जो एक्शन हो रहा था किस वक्त हो रहा था, या तो आप टाइम मेंशन कीजिए, या फिर अगर एक्शन मेंशन करना है तो वह पास्ट का वन कंप्लीटेड एक्शन यानी सिंपल पास्ट होगा। कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आई वॉज हैविंग माई लंच एट 1 o'clock स्टरडे। कल 1 बजे मैं अपना लंच कर रहा था, यानी आई वॉज हैविंग माई लंच। यह पास्ट कंटिन्यूअस है। और किस वक्त चल रहा था, तो कल 1 बजे। लेकिन यह मेंशन नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स कि वह कब से चल रहा था, किस वक्त से चल रहा था या कितने समय से चल रहा था, या वह एक्शन खाने का एक्शन कब शुरू हुआ, यह मेंशन नहीं है। सो यह है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लिखेंगे। जैसे है आई वॉज हैविंग माई लंच व्हेन यू केम। अब यहां पर टाइम मेंशन है, टाइम की जगह पे अगर आप एक्शन मेंशन करते हो तो वन कंप्लीटेड एक्शन होगा। जब तुम आए तो मैं अपना लंच कर रहा था, आई वॉज हैविंग माई लंच। मैं अपना लंच कर रहा था। किसी से अगर मैं बोलूं कि मैं लंच कर रहा था, वह पूछेगा कब कर रहे थे, तो आपको या तो टाइम मेंशन करना होगा या एक्शन मेंशन करना होगा। टाइम यहां पर ऑलरेडी मेंशन करके मैं एग्जांपल में बता चुका हूं। और एक्शन की बात हम करेंगे तो वह होगा पास्ट का वन कंप्लीटेड एक्शन यानी सिंपल पास्ट। व्हाट वर यू डूइंग व्हेन आई कॉल्ड यू अप। अगर कोई पूछता है कि जब मैं तुम्हें कॉल किया तो तुम क्या कर रहे थे, तो मैं क्या आंसर दूंगा, तब मैं लंच कर रहा था। तो यहां पर हम एडवर्ब ऑफ टाइम में देन का यूज कर सकते हैं। आई वॉज हैविंग माई लंच देन, तब मैं लंच कर रहा था।
आई हैड बीन कंप्लीटिंग माई होमवर्क फॉर 2 hours। यहां पर है मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहा था। कब से कर रहा था? तो 2 घंटों से कर रहा था। यह मेंशन है कि वह काम कब शुरू हुआ, और यह भी मेंशन है कि वह काम कब चल रहा था, जब तुम मेरे घर आए। सो यहां पर माय डियर स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको दोनों चीज मेंशन करना होगा, किस वक्त वह काम चल रहा था और कब से चल रहा था, दोनों टाइम आपको मेंशन करना होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किस वक्त चल रहा है यह मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त चल रहा है यह सबको पता है। लेकिन आपको यह मेंशन करने की जरूरत है कि वह काम कब से चल रहा है। यहां पर आपको दोनों मेंशन करना होगा कि कब से चल रहा था। यू हैव टू यूज पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम, एंड ऑल्सो यू हैव टू यूज एट व्हाट टाइम वाज दैट वर्क गोइंग ऑन, किस वक्त चल रहा था। फॉर हाउ लॉन्ग हैड यू बीन सिंगिंग व्हेन आई कॉल्ड यू अप, जब मैं तुम्हें कॉल किया तो तुम कितने समय से गाना गा रहे थे। तो आंसर क्या हो सकता है? मैं 1 घंटे से गाना गा रहा था, मैं 2 घंटों से गाना गा रहा था, मैं 4 बजे से गाना गा रहा था, मैं 6 बजे से गाना गा रहा था। आई हैड बीन सिंगिंग फॉर हाफ एन आवर। यहां पर किस वक्त चल रहा था वह मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि जब मैं तुम्हें कॉल किया तो उस वक्त तुम क्या कर रहे थे, या उस वक्त तुम कितने बजे से गाना गा रहे थे। सेम रूल यहां पे लागू होगा। ये सारे जितने भी वर्ब्स हैं इनको हम पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज नहीं करेंगे, बट हाँ टेस्ट, स्मेल और हैव है, इन्हें हम सिंपल प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी, और पास्ट कंटिन्यूअस में भी यूज कर सकते हैं, या फिर इसे हम सिंपल पास्ट में भी यूज कर सकते हैं। अब आते हैं फ्यूचर के तरफ। फ्यूचर टेंस में जो कंटिन्यूअस एक्शन है उसे भी हम 2 तरह से एक्सप्रेस करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, किसी वक्त पे कोई काम चल रहा होगा, वह वक्त आपको मेंशन करना होगा। वह काम कब से चल रहा होगा यह मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन जब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें भी है किसी वक्त पे कोई काम चल रहा होगा, वह वक्त आपको मेंशन करना होगा, और यह भी मेंशन करना होगा कि जो काम चल रहा होगा वह कितने वक्त से चल रहा होगा या कब से चल रहा होगा, यह भी आपको मेंशन करना होगा। सो हियर जिस तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दोनों टाइम आपको मेंशन करना पड़ेगा, कब से चल रहा था और किस वक्त चल रहा था, उसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी कब से चल रहा होगा और कब चल रहा होगा, दोनों एक्शन आपको मेंशन करना होगा। हियर एडवर्ब ऑफ टाइम में हम यूज कर सकते हैं टुमारो, नेक्स्ट मंथ, कमिंग मंथ, या फिर जब हम वक्त के जगह पे एक्शन मेंशन करेंगे कि कोई काम चल रहा होगा, किस वक्त चल रहा होगा, उसके जगह पे अगर हम कोई एक्शन मेंशन करेंगे तो वह एक्शन माय डियर स्टूडेंट्स दिमाग में बिठा लो, वह हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही होगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स के साथ हम डिस्कस करेंगे और आई एम श्योर कि आपका कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। आई शैल बी हैविंग माई लंच एट 1 o'clock टुमारो। कल 1 बजे मैं लंच कर रहा होऊंगा। मेरा लंच करने का काम कल चल रहा होगा। कब, किस वक्त? 1 बजे। यहां पर टाइम ऑलरेडी मेंशन है, लेकिन अगर टाइम मेंशन नहीं है उसके जगह पे अगर आप एक्शन मेंशन करोगे तो वह एक्शन हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होगा। जैसे आई शैल बी हैविंग माई लंच, मैं अपना लंच कर रहा होऊंगा। कब? जब तुम मेरे घर आओगे या जब तुम आओगे। यहां पर देखिए व्हेन यू कम, यह है सिंपल प्रेजेंट। व्हाट विल यू बी डूइंग व्हेन आई कॉल यू अप, जब तुम्हें मैं कॉल करूंगा तो तुम क्या कर रहे होगे। तो आंसर क्या हो सकता है? तब मैं अपना लंच कर रहा होऊंगा। यहां पर एडवर्ब ऑफ टाइम में हमने क्या यूज किया? देन। आई शैल बी हैविंग माई लंच देन।
दिस इज ऑल्सो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आई शैल हैव बीन कंप्लीटिंग माई होमवर्क फॉर 2 hours। मैं अपना होमवर्क पूरा कर रहा होऊंगा, कब से? तो 2 घंटों से, और यह बन गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन यहां पर वक्त भी मेंशन करना है। मैं अपना होमवर्क पूरा कर रहा होऊंगा 2 घंटों से। कब? किस वक्त? जब तुम मेरे घर आओगे। यहां पर वक्त की जगह पे हमने एक्शन डाल दिया है, और वह एक्शन होगा सिंपल प्रेजेंट में। माय डियर स्टूडेंट्स, पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ध्यान से सुनना, इसको दिमाग में बिठा लेना। इनमें वह एक्शन कब चल रहा था, वह टाइम आपको मेंशन करना होगा। अगर टाइम मेंशन नहीं करते हैं तो उसके जगह पे आप एक्शन मेंशन करोगे। पास्ट में सिंपल पास्ट आप मेंशन करोगे, और फ्यूचर में भी आपको या तो टाइम मेंशन करोगे या फिर आपको एक्शन मेंशन करना होगा। और अगर एक्शन मेंशन करते हैं तो वह एक्शन हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होगा। दिस इज टू बी केप्ट इन माइंड। नेक्स्ट है, फॉर हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन सिंगिंग व्हेन आई कॉल यू अप। जब मैं तुम्हें कॉल करूंगा तो तुम कितने समय से गाना गा रहे होगे। यह क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कोई व्यक्ति क्वेश्चन पूछ रहा है। यह भी होगा कितने समय से, तो यह होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और वक्त मेंशन करना है हमें, तो कब? जब मैं तुम्हें कॉल करूंगा। यह होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो उसका आंसर क्या हो सकता है? मैं 1 घंटे से गाना गा रहा होऊंगा। आई शैल हैव बीन सिंगिंग फॉर हाफ एन आवर। यह हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि जो स्टडी ऑफ टेंसेस बेस्ड ऑन एक्शन का सीरीज में यह दूसरा वीडियो है, और आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जो अगला वीडियो आएगा उसमें मैं डिस्कस करूंगा कि स्टडी ऑफ टेंसेस बेस्ड ऑन एक्शन में रूटीन एक्शन या फ्रीक्वेंट एक्शन, या हम उसे हैबिचुअल एक्शन भी कह सकते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे, और आपका टेंस का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस टाइम एंड टेक केयर।